नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जैसे कि देखिए अब सभी लोगों को पता ही है कि 5 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट दे दी गई। उसके बाद वहाँ पे लेबल करके भी ऑप्शन दिया गया। उसके बाद इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी का भी ऑप्शन दिया गया, या इन एलिजिबिलिटी इफ़ एनी का ये फ़ायदा है, आप लोगों को पता लग जाता है कि आप लोग किस लिए इन एलिजिबल हुए हो, यानी सरकार आपको पैसा क्यों नहीं दे रही है। ठीक है, और ऐसे में वहाँ पे आप लोगों को डेट भी शो हो जाती है कि कब से कब आप हो चुके हो, और वहाँ पे आपको रीज़न भी बता दिया जाता है कि रीज़न क्या है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बहुत ही सारे रीज़न, अगर आपको नहीं पता कि रीज़न क्या है तो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके कारण आपको ये पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर ये चीज़ आप लोग अपडेट कर लेते हो ना, जो ये चीज़ है जो इस तरीके से मेंशन होती है इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पैसा पूरा मिलने वाला है। जो पैसा अटका हुआ था, एक साथ सारी इंस्टॉलमेंटें मिलने वाली है। ये सिर्फ आप लोग 24 घंटे में भी सही कर सकते हो और कुछ लंबे प्रोसेस से भी सही कर सकते हो। तो किस तरीके से सही करना होता है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानकारी नहीं बताऊंगा कि सबसे पहले आप पीएम किसान के पोर्टल पे आओ, वहाँ पे आप लोग अपने स्टेटस चेक करो। ठीक है, वो सब मैं आप लोगों को यहीं पे मैं इमेज के माध्यम से ही दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दी जाएगी यहाँ पे जब आप इसके लिए इलिजिबल हुए हो, और रीज़न ऑफ स्टॉप पेमेंट कि क्या रीज़न रहा हमने आप लोगों की पेमेंट स्टॉप कर दी, और यहाँ पे कब आप लोग डेट ऑफ इलिजिबिलिटी है, और यहाँ पे आप लोगों की डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट रिवोकेशन और रीज़न ऑफ इलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रीज़न भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो जिस कारणवश आप लोगों की पेमेंट होल्ड की हुई है उसका साफ साफ रीज़न दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या रीज़न है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के स्टेटस में लेबल करके भी लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, जो इफ़ एनी में यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम में होती है, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पीएम किसान लेन देन विफल होने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खाता बंद, स्थानांतरित, निष्क्रिय, निष्क्रिय, अवरुद्ध, अगर आपने खाता इधर से उधर किया है, खाता बंद है, उसको फिर से चालू करवाया है, तो इस कंडीशन में भी इफ़ एनी हो सकती है। एंड अगर आपका आईएफएससी कोड सही नहीं है तो भी आपकी इस एनी हो सकती है। एंड यहाँ पे आप लोगों की राशि बैंक द्वारा प्रति लेन देन क्रेडिट या डेबिट के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है तो भी यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। और खाताधारक की आयु समाप्त हो गई है तो इसमें भी आप लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। लाभार्थी का नाम अगर दोहराया गया है यानी कि डुप्लीकेट होता है, और अगर आपकी केवाईसी पूर्ण नहीं है तो भी ऐसा मेंशन होता है। और लाभार्थी बहिष्कृत श्रेणी से संबंधित है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, एक अनिवार्य फील्ड मान गुम है, और बैंक या डाकघर का नाम अमान्य है। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशनें देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को मेंशन की गई हैं। अगर ऐसे ही होती हैं, अगर आपको रीज़न नहीं पता, वहाँ पे रीज़न नहीं लिख के आ रहा है, तो इनमें से कोई सा भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये जानकारी पता लग चुकी है कि रीज़न क्या है। रीज़न आप लोगों को पता लगने के बाद सिंपली आप लोग देखिए इन चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, आप पीएम किसान की हेल्पलाइन पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी है, और मेल आईडी पे भी आप लोग इसकी जो है, यहाँ पे इसकी मेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आप लोग मेल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, ये दो ही बेस्ट तरीके होते हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को हेल्पलाइन तो बस हेल्पलाइन के लिए ही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो दो स्टेप हैं, पहला नंबर 1 में आता है जो कृषि भवन केंद्र होते हैं जहां हम बीज वगैरह लेते हैं, वहां पे भी पीएम किसान योजना काम होता है, या फिर जो तहसीलदार होते हैं वहां पे भी किसानी का काम होता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप लोगों को जाना है, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, और ख़ास करके पीएम किसान योजना का फॉर्म ज़रूर ले जाइएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे उस चीज़ को देखिएगा, और रीज़न वाले को भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये दोनों फॉर्म आप लोगों को मैंडेटरी लेके जाने हैं। ठीक है, वहाँ पे उनको बोलना है कि मेरे में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप लोग इसको अपडेट कीजिए। ठीक है, अब वो जैसे ही अपडेट करेंगे 15 से 30 दिन के भीतर ही आप लोगों का पैसा आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ और कर लीजिए, पीएम किसान, ठीक है, पीएम किसान की आईडी, ठीक है, जिन लोगों के पास पीएम किसान की आईडी होती है आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास पीएम किसान की आईडी होती है, बट यहाँ पे तरीका जो है हमारा पेड होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन 24 घंटे के भीतर ही आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 24 घंटे के बाद ही ये रीज़न जो है आपका समाप्त हो जाएगा, और 7 डेज़ के भीतर ही आपका पेमेंट भी जनरेट हो जाएगा, और
आ भी जाएगा जब पीएफएमएस आपका डाटा उठा लेगा। तो इन दोनों तरीक़ों से ही आप लोग अपना पेमेंट पा सकते हो, जो लोग अभी तक नहीं पा रहे हैं पैसा रीज़न की वजह से, इफ़ एनी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की 3 चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहला लैंड सीडिंग, सेकंड नंबर ई-केवाईसी एंड थर्ड नंबर पे डीबीटी लिंक, ठीक है। तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आप लोग इन चीज़ों को अपनाएं जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।